हाँ जी, नमस्कार। चलिए, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना के साथ आज की टेस्ट सीरीज की शुरुआत करने जा रहा हूं। इससे इंपॉर्टेंट कोई सूचना हो ही नहीं सकती। एक बार जोर से देखिएगा और अपने साथियों को जरूर बताइएगा। शुक्रिया। सुबह ग्रामर पढ़ा रहे, शाम को हम पढ़ा रहे हैं रचनाएं, राइट। ये सारी की सारी किताबें, आज मुझे इनका प्रचार प्रसार के लिए एक वीडियो बनाना है जिनमें आप सभी लोगों की भागीदारी अपेक्षित है। मैं चाहता हूं कम से कम 2-3 करोड़ लोगों के पास ये वीडियो जाए। यस, ऑफ कोर्स। तो अभी मैं वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपसे बुलवाऊंगा कि ये किताब मैंने पढ़ी है, गजब की है, ट्रिक्स है। मैं जो बोल रहा हूं लाइव चल रही है क्लास ही। ये क्लास पूरी दुनिया अभी भी देख रही है। नहीं, क्या इसमें असत्यता है? किताबों में असत्यता है क्या? जो है वो आप जरूर बताइएगा, उसमें क्या दिक्कत है। कोई ऐसे तो आपसे वो नहीं करेगी ऐसा बताओ इसमें ये। और नो डाउट इसमें जो टेस्ट सीरीज सब कुछ समावेश है, सबका पढ़ाने का तरीका, सारी ट्रिक्स वगैरह तो है ही, तो सबसे बुलवाया जाएगा वो। ठीक है। आज टेस्ट सीरीज संख्या 6, आधुनिक काल गद्य और पद्य। चूंकि समय की कुछ अपनी मर्यादाएं, सीमाएं हैं, इस वजह से गद्य और पद्य को एक साथ ही किया गया। अन्यथा कई बार हमने जब जिसे कह सकते हैं ठाले थे आराम से, तो उस समय भारतेंदु, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, फिर कहानी और नाटक, ऐसे 5-5 टेस्ट भी लिए। लेकिन हम चूंकि समय और परिस्थितियां हमारे बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है, मैंने कोशिश किया कि बहुत गहराई से तो नहीं, लेकिन इतना इजी भी पेपर नहीं बनाया जाए। तो पेपर का स्तर मैं इतना कह सकता हूं यूजीसी नेट के लेवल का है, इतना इजी पेपर ये नहीं है। अब पता नहीं आप क्या अपेक्षाएं करते हैं पेपर को लेकर। मेरी शुरू से मान्यता ये रही है, ये जैसे ये प्रश्न है, मैं इसको बहुत इजी मानता हूं। कम से कम ऐसे पढ़ने में 1-2 मिनट तो लग जाए आपको, 1-2 मिनट लगे पढ़ने में, फिर आप चकराए और चकरा कर आप क्या कर दे। आरपीएससी का पैटर्न ही है ये, ऑनेस्टली बता रहा हूं। जितना टाइम लगाओगे 2-2 बार पढ़ेंगे। करें शुरुआत। किस लेखक को भारतेंदु युग और द्विवेदी युग को जोड़ने वाली कड़ी कहा जाता है? भारतेंदु और द्विवेदी। भारतेंदु और द्विवेदी, जैसा कि नाम से पता चल रहा साथियों, 1850 से 1900 ईस्वी समय सीमा, और 1900 से लेकर 1918 ईस्वी तक का जो कालखंड वो द्विवेदी युग का है। इसको जोड़ने वाले महावीर प्रसाद द्विवेदी नहीं, बाल मुकुंद गुप्त। बाल मुकुंद गुप्त 1865 आई थिंक। अंबिका दत्त व्यास बाद के हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850। मैं यूं कहना चाह रहा हूं, ये भारतेंदु युग के कुल बता देता हूं 17 लेखक है। कितने लेखक है? 17 लेखकों में सबसे कनिष्ठ है, बस इतना जानता हूं मैं, सबसे कनिष्ठ यानी छोटे। और इसके बाद में आ जाता है द्विवेदी युग। तो भारतेंदु युग के तो अंत के कवि है ये, भारतेंदु युग के अंत के और द्विवेदी युग के प्रारंभिक कवि है। तो भारतेंदु और द्विवेदी युग को जोड़ने वाले कवि है। अगर यहां प्रश्न पूछा जाए कि भारतेंदु युग के सबसे वरिष्ठ सदस्य, तो बाल ही है। ध्यान दो, 17 लेखकों में सबसे छोटे बाल मुकुंद गुप्त है और सबसे बड़े बाल कृष्ण भट्ट है। बाल कृष्ण भट्ट सबसे बड़े हैं, सबसे छोटे बाल मुकुंद गुप्त है। दूसरा प्रश्न भी तैयार हो रहा है। हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त साहित्यकारों का काल क्रमानुसार सही क्रम किस विकल्प में है? आपको पता होना चाहिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में प्रतिवर्ष दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। एक बार पुनः मेरी बात को सुनिएगा। साहित्य के क्षेत्र में प्रतिवर्ष दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, सबसे बड़ा। इसकी शुरुआत 1965 से मानी जाती है। 1965 से इसका प्रारंभ माना जाता है। ये एक बात बताते मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है, अभी आज की तारीख में 11 लाख रुपए नकद मिलते हैं। कितने? 11 लाख रुपए नकद मिलते हैं। मां सरस्वती की कांस्य प्रतिमा दी जाती है, प्रशस्ति प्रमाण पत्र दिया जाता है। किसने शुरुआत की, अब ये चर्चा का विषय नहीं है। अब बात यह कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार देखो, प्रथम पुरस्कार 65 में, दूसरा 66 में, तीसरा, चौथा, पांचवा 69।
ये क्यों लिखा मैंने? ये आपको याद करवाने के लिए कहा। समझ में आ गए? याद करवाने के लिए लिख रहा हूं। पहला भारत ज्ञानपीठ पुरस्कार शंकर को दिया गया है। किसको? शंकर को। दूसरा भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी शंकर को दिया गया है। तीसरा भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी शंकर को ही दिया गया है। चौथा भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार शंकर की मां यानी हिंदी को दिया गया है। पांचवा भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार शंकर की मौसी यानी उर्दू को दिया गया है। ज्ञानवर्धक बातें। पहले में भी शंकर नाम है, दूसरे में भी शंकर है, तीसरे में भी शंकर है, और चौथी चिदम्बरा के लिए 1968 में जो हिंदी शंकर की मां है, और उर्दू में फिराक गोरखपुरी जो मुझको बदनाम करे, काश वो इतना सोच सके, अपना पर्दा खोले हैं या फिर मेरा पर्दा खोले हैं। समझ में आ गए? ये फिराक गोरखपुरी। ऐसे याद किया करो हमेशा हमेशा। इसको बोलते मनोरंजनात्मक पद्धति। कौन सी? बस चलते रहो, घूमते रहो, पढ़ते रहो, टहलते रहो, सब्जी बंधारते रहो, काटते रहो ऐसे, और बोलो पहला ये, दूसरा, तीसरा, आ रहे हो, जा रहे हो, घूम रहे हो, बस स्थायित्व प्रदान करो। अब हम याद भी कर लेते लेकिन 2 दिन बाद भूल जाते। वो क्यों बोलते अपन? 9। चलो आगे बढ़ते। अब बताओ, सुमित्रा नंदन पंत 68 में। सबसे पहले यही तो हिंदी का पहला भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार 68 में दिया गया था। ये 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाएं प्लस अंग्रेजी और एक और भाषा 24 भाषाओं के लिए दिया जाता है। समझ में आ गए? अभी मैंने पढ़ाया था आपको लेटेस्ट, उसमें बताया था सबसे ज्यादा बार किस भाषा में मिला। बहुत डिटेल से मैंने भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार को स्पेशली पढ़ाया था 2 घंटे में। ठीक है। और रामधारी सिंह दिनकर को किस पर मिला है? उर्वशी पर 72 में। 1972 में उर्वशी रचना के लिए मिला है। आगे को 1900 बोलो कौन सी रचना पर? कितने नावों में कितनी बार? 1978। सही है? 78 ये सही है। महादेवी वर्मा को यामा पर 1982 में। समझ में आ गए? इतनी बोल्ड लेडीज थी आपकी तरह ही महादेवी वर्मा। तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी से इनके मतभेद थे। मंच पे चली गई और जैसे पुरस्कार देने की बारी है, भाई प्लीज एक्सेप्ट योर प्राइज, नीर भरे दुख की बदली, उमड़ी कलती मिट आज चली, प्रीचे इतना इतिहास यही, विस्तृत नभ का कोई न कोना, कभी न मेरा अपना होना, में नीर भरी दुख की बदली, उमड़ी कलती। अपने दाम्पत्य जीवन से खुश नहीं थी। 1907 में जन्मी थी। कब जन्मी थी? दाम्पत्य जीवन से खुश नहीं थी, पति से खुश नहीं थी। 1907 में हरिवंश राय बच्चन भी जन्मे थे। वो अपनी मुझसे मिलने को कौन विकल, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूं किसके हित चंचल, ये सोच दिन का पंछी भी धीरे धीरे चलता है, दिन जल्दी जल्दी, मुझसे मिलने को कौन विकल। कौन कह रहा है ये? साथ में जन्मा साहब हरिवंश राय बच्चन भी साथ में, महादेवी वर्मा भी। ये उससे कुछ नहीं थी, ये उससे कुछ नहीं था, फिर भी कितने ज्ञानी बच्चे हुए। तुम दिनों दिन में जैसे देख रहा हो ना यार, मुझे आप में कुछ ऐसा अद्भुत प्रतिभा दिखाई दे रही है। वास्तव में इतने प्रतिभाशाली हो चुके क्या आप? तो फिर इतना कैसे आप कैसे जोड़ दी चीजों को? आपका दिमाग तो काम करने लग गया, मुझे पता चल गया। बस इनको याद कर लेना है, पता इसमें दिमाग में 68 72 78 82 नरेश मेहता को 1900 इस पर नरेश मेहता समग्र योगदान के लिए, राइट। 82 के बाद समग्र योगदान आ गया हिंदी साहित्य में। समग्र किसी रचना के लिए नहीं, समग्र योगदान के लिए। ओके, यही है। चलो कौन सा युग्म सुमेलित है? चिदम्बरा पंत जी का है, उर्वशी नरेश मेहता की। देखो आप, मैंने वही ले लिया उधर से, पिछले वाले प्रश्न को आगे बना दिया।
यामा अभी बताया था ना, महादेवी वर्मा परिवार में 200 साल बाद देवी का जन्म हुआ। 8 पीढ़ियों के बाद परिवार में देवी आई, इसलिए पिताजी ने नहीं दादाजी ने इसका नाम रख दिया महादेवी। समझ में आ गए? 8 पीढ़ियों के बाद महादेवी ने क्या क्या धमाका लगा दिया। संस्कृत की पढ़ी लिखी है, संस्कृत आती थी। नी र नी सा, मेरा वीडियो देखना एक बार कल का, इधर नहीं भेजा मैंने, मैं स्कूल में पढ़ा रहा था सरकारी में, सरकारी स्कूल में पूरी संस्कृत ऐसे कैसी, संस्कृत नहीं, संस्कृत तो पढ़ा ही रहा हूं, संस्कृत के साथ साथ हिंदी बता रहा हूं, कोई बड़ी बात नहीं, और कंप्लीट अंग्रेजी 3 भाषाओं में वो डालूंगा इस पे टेलीग्राम पर। इतना गजब तरीके से सब लोगों ने सराहा कि आप 3 भाषाओं को कैसे सीख सकते हैं, जबकि बताऊं क्या, इंग्लिश मीडियम भी लिख रखा है उसमें। आजकल इंग्लिश मीडियम चलती है ना, तो ऐसे देखो देखो, समृद्ध है, फिर धनी रिच, चतवारी विशता 40 40, समझ में, गवाक्ष खिड़की विंडोज। यार ये गजब पढ़ा, जबकि उसमें इधर लिख रखा था सब, समझ, कोई पता ही नहीं। इंग्लिश मीडियम में आजकल यही हो गया। बढ़िया है ना, तो 3 चीजें एक साथ पढ़ते हैं बच्चे, 1 का नॉलेज, 2 का नॉलेज, 3 का नॉलेज हो रहा है ये। चलो, महादेव वर्मा नी र नी सा। अब देखो सुनना, ज्ञान की बात बता रहा हूं। और या 1 2 3 4 1940 में आकर समाहित हो गई। निहार रश्मि नीरजा सांदे गीत, ये चारों रचनाएं है ना, ये चारों रचना नी र नी सा, ये चारों रचनाएं इसमें है यामा में। 1 2 ये पहले आई 40 से पहले, चारों इसमें नीर निशा या में चली गई। नीर निशा या, बहुत इजी ये चीजें, लेकिन हम लोग क्या कंट्रोल नहीं कर पाते, हमारे छिटक जाती है चीजें। आप थोड़ा सा इनको चीजों को व्यवस्थित करो, मजा आता है ही नहीं कोई बड़ी बात। और आप क्या करते, सारे राइटर्स को पीछे पड़ जाते। सारे राइटर्स तो आज तक किसी की काबू में नहीं आई। अरे आधुनिक काल गद्य की बात अगर करें, गद्य की जो जिसको मैं पढ़ा रहा हूं, यहां 50% नंबर आते मैक्सिमम। आज भी देख लेंगे, तो इसका मतलब वो 50 तो किसी को नहीं आते, वो आएंगे नहीं, किसी को नहीं आएंगे। सबसे डाउन लेके जाता है ना पेपर को, आधुनिक काल लेके। इतनी रचनाएं याद होती है तो मुख्य की तो याद करो यार। चलो आगे बढ़े, तो ये मामला ठीक है। हाँ, चिदम्बरा कौन सा सुमेलित है? हाँ तो ठीक है ना, नंबर 1। मैं तो बता रहा हूं आगे, कितनी नावों में कितनी बार महादेव वर्मा तोड़ा ये नहीं। तो अब आप आ जाओ यहाँ, चिदम्बरा सुमित्रा नंदन पंत का 1968 में, 1968। आंसर लास्ट में ही माने में 3-4 जगह भी क्लिक करता हूं, कई बार समझाने की दिमाग इधर उधर हो जाता है। पंत जी की रचना सही है, सुमेलित यही है। कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? देखो अब आप, सही सुमेलित नहीं, उ ग्र वी प गु, प्रसाद जी की नहीं है। अगर आप छायावाद को पढ़ना चाहते हो, क्या बोलो, आप पढ़ना चाहते हो? ये पूरा छायावाद वैसे बहुत टाइम लग जाएगा। देखो, प्रसाद, निराला, नॉट पंत, निराला, पंत, चारों आ गए। और यही कारण है कि अपनी एकेडमी औरों से भिन्न क्यों है। साहित्य की तो बात ही नहीं है, ग्रामर पढ़ाते हैं, काव्य शास्त्र, रचनाएं, सारी चीजें ऐसे लेकर जेड तक। प्रसाद, याद करो, 1889 से 1937 बनारस के सुन्नी साव परिवार में देवी प्रसाद जी के यहाँ जन्मे थे। बहुत रिच फैमिली से थे, गजब वाली। इंटर का व्यापार था, इत्र का विदेशों में। लेकिन जब कहते हैं ना, बस जब जाना है तो पूरा ही खत्म हो गया। लास्ट में अंतिम समय में आर्थिक अभाव में जीवित रही। निराला की बात ही मत करो। निराला सन 1800 बोलो
96 बोलेंगे, 97 बोलेंगे, 61 तक कर लेंगे, ये इसमें विरोधाभास है। हिंदी अनिवार्य में 96, 97, 99 3 डेट ऑफ बर्थ दे रखी है, लेकिन ज्यादा निकटतम नगेंद्र के हिसाब से 97 पे चले तो बेहतर है। पंत जी 1900 से लेकर 1977, महादेवी वर्मा 1907 से 1987। ठीक है, अब आप देखो, जय रे आंसू लहर हुए कामयाब, कामयाब, ये पूरी रचना है। पहली झरना 1918, आंसू बहुत बड़ा वीर गीत है 1925। आप ये सोचो राइटिंग ठीक नहीं है, नहीं ये मत सोचो, जल्दबाजी है। लहर जमाने में क्या दिक्कत है 33, कामायनी 1935, स्पीड देखो आप। ठीक है, निराला की रचना अपगीतु, खत्म, अपगीतु, और ये सीक्वेंस भी है, अनामिका, अनामिका, पल्लव, गीतिका और तुलसीदास 1938 में लास्ट वाली। अपगीतु, अनामिका, परिमल, ले लो कोई दिक्कत नहीं, पैसे परिमल, गीतिका, तुलसीदास। उग्रवीपगु, बिल्कुल ट्रिक्स वाइज है। उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन लास्ट वाली है। और महादेवी वर्मा की नीर, निशा, या, दीप, सप्त, लास्ट वाली सप्त पढ़ना है। ये पूरी की पूरी पूरा छायावाद है। थोड़ा सा अपना ध्यान लगाओ, डेट ऑफ बर्थ वाइज है ये, और 2-3 बार के अगर इतिहास को उठा के देखे तो यहीं से घूम फिर के प्रश्न आ जाता है। चलो, ये तो है ही नहीं। रेणुका ओंकार, रेणुका ओंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र दिनकर का ही है, सही है। फिर बताओ, भगनदूत, चिंता, इत्तेलम, हरिघास पर क्षणभर, किसका बताओ, आगे का है। नीर, निशा, या, दीप, सप्त, महादेवी वर्मा है। समझ में आ गई, आंसर बताओ। 1 नंबर एकदम ओके है। चलो जी, भुजंग भूषण भट्टाचार्य के नाम से किसने लिखा था? अगर आप हिंदी के विद्यार्थी हैं और थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते हैं, मुझे चाय पीना, मेरी जुकाम बहुत तेज आ रही, लोगों सर अगर बड़ी मेहरबानी हो जाए पिला दो। तो वैसे तो चाय पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, क्योंकि इससे काले भी होते हैं। भुजंग भूषण भट्टाचार्य के नाम से किसे जाना जाता है? महावीर प्रसाद। कोई बताएगा ये क्यों जाना जाता है? हिंदी साहित्य के इतिहास में पहले ऐसे व्यक्ति है, मैं अमूमन बोलता रहता हूं इस बात को, कि हमारा समाज सर्व स्वीकार्य है। बड़ा आदमी कुछ भी बोल देता कर देता ना, तो लोग बड़े गौर से सुनते हैं। समझ में आ गए? कांटा चुभ जाता ना, तो उसको बड़े गौर से सुनेंगे हम, कि सांप के कांटा चुभा है, ओ माय गॉड, फिर कांटा निकाला गया है, इतना बड़ा, बेचारे को कितना दुख हुआ है। निर्धन गिरे पहाड़ से, और गरीब आदमी पहाड़ से भी गिर जाए ना, गिर गए लोग। समझ में आ गए ना? तो समाज हमारा सर्व स्वीकार प्रिय है। मैं क्या बात करने जा रहा हूं यहाँ मैं बात करने जा रहा हूं, हमारा समाज उसी को एक्सेप्ट करता है जिसको पूरी दुनिया ने कर लिया। महावीर प्रसाद द्विवेदी को मैं बहुत बहुत अलॉट ऑफ थैंक्स, नॉट ओनली थैंक्स, मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि इस जैसा व्यक्ति तो बार बार दुनिया में आए। लोग ये कहते हैं कि साहब, और कहते नहीं है, कहते नहीं, हकीकत है। समझ में आ गए? एक पिताजी की आज्ञा का पालन करने वाला राजकुमार जब 14 वर्ष बाद पुनः अयोध्या में लौटा, तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहलाए। हर व्यक्ति की आंखें नमती, हर व्यक्ति की आंखें नमती, कि बेटा हो तो राम जैसा हो, भाई हो तो लक्ष्मण जी जैसा हो। आज भी समाज में यही कहते हैं, मैं भी यही मानता हूं, सभी को ऐसा ही मानना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा विश्लेषण भी किया जाना चाहिए। पिताजी की एक आज्ञा के खातिर, बताओ, एक राजकुमार कहां कहां वन में थपेड़े खाया, लू के, सर्दी के, बरसात के, पत्नी का अपहरण हुआ, भाई की शक्तिवान लगा। बताओ उसको कितनी, मतलब हम यूं कह सकते एक सामान्य मनुष्य जैसे वो अड़ा अड़ा के रोए। जब लक्ष्मण जी के शक्तिवान लगा ना, सामान्य मनुष्य की भांति रहे वो। सुत वित नारी भवन परिवारा, होई जाए जग बारह ही बारा। कहा उन्होंने, सुत वित नारी भवन और परिवार, होई जाए जग बारह ही बारह। अनेक बार मिल सकते हैं, परंतु जगत में सगा भाई कभी भी नहीं मिल सकता,
नहीं मिल सकता। का उत्तर ले जाऊं मैं, क्या उत्तर लेकर वापस अयोध्या जाऊंगा कि लोग ये कहेंगे कि अपनी पत्नी के खातिर भाई को मरवा के आ गया। रोए खतरनाक, एक सामान्य मनुष्य की तरह। आप बताओ, एक ऐसा व्यक्ति, हम व्यक्ति सोचता है कि यार सच में बहुत गजब का काम, हम भी देखते हमारे आदर्श है, नो डाउट, लेकिन शायद हम उसको भूल गए। एक और व्यक्ति था पर्दे के पीछे जिसने इतने कष्ट झेले, और वो तो लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला। अरे लक्ष्मण जी की तो शादी हुई थी, नहीं नहीं समझ में आ गए, वनवास मिला, लक्ष्मण जी तो भाई की सेवा के लिए चले गए। पीछे से कौन व्याकुल थी? उर्मिला। कौन? उर्मिला की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं गया। बताओ, अपनी जगह राम जी के साथ तो सीता भी थी, उनके रक्षक के रूप में इतना स्ट्रांग भाई भी था, लेकिन वहां वो किसके लिए क्या करेगी बेचारी? बताओ। वो सबको गांव में नोता दिलाती है कि जितनी भी मेरी जैसी वियोगिनी उनको बुला लाओ, मैं पाठशाला खोलना चाहती हूं, मेरा वियोग कम नहीं हो रहा है, खाना नहीं बाता बेचारी को, सूख के ठीठ की हो गई थी लास्ट टाइम तक। व्हेन श्री रामचंद्र रिटर्न टू अयोध्या विथ हिज ब्रदर लक्ष्मण, तो उन्होंने देखा, लक्ष्मण जी ने देखा ना, पहचान नहीं पाए लक्ष्मण जी। क्षण भर उसे कुछ समझ में नहीं आया, ये काया है या शेष उसी की, नहीं समझ पाए। बताओ, किसी ने लिखा? लिखा क्या? इन्होंने लिखा है। किसने? किस नाम से? इसी नाम से, भुजंग भूषण भट्टाचार्य के नाम से लिखा। कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता, कि कवि उर्मिला के प्रति क्यों नहीं करते? बताओ आप। समाज के बहुत सारे ऐसे पात्र जो 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 वास्तव में पर्दे के नीचे दफने हुए हैं, बहुत बड़ी बड़ी स्त्री है, बहुत बड़ी बड़ी, लेकिन समाज मैंने आपको बताया ना, उन्हीं की सुनना चाहते हैं जो जग की सुनते हैं, जो जग के अनुसार चलते हैं। किस लोगों का स्ट्रगल कम है? बहुत सारे लोगों का स्ट्रगल है इस दुनिया में, हजारों लाखों करोड़ों। समझ में आ गए? खैर, तो भुजंग भूषण भट्टाचार्य के नाम से महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता को लिखा, और इसके लिए थैंक्स, क्योंकि उन्होंने ऐसे पक्ष को उजागर किया जिसके बारे में शायद लोग अनभिज्ञ थे। बताओ, पढ़ना आप 9वें सर्ग में, किसके? साकेत के 9वें, लिखा कि उर्मिला को इतना अधिक नहीं रुलाया जाता तो अच्छा होता, बहुत रोई उर्मिला, लेकिन क्या करे, किसको बोले, कहां जाए, बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई है। आप तो आंसू मत बहाओ, कुछ चलता रह गए तो। हिम तरंगिणी काव्य के रचनाकार बताओ, कब लिखी गई थी? तुम्हारा क्या होगा गालिब? बोलो, कब लिखी गई थी हिम किरीटिनी? है? अरे हिम तरंगिणी, हिम किरीटिनी भारत साहित्य अकादमी पुरस्कार है ना, वहां से वहां उनकी शुरुआत यहीं से हो रही है। हिम तरंगिणी या हिम किरीटिनी से? बताओ, ये तो पहली बार लिखी गई थी रचना माखनलाल चतुर्वेदी की। हिम तरंगिणी, हिम किरीटिनी पहली रचना है जिस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। डेट ऑफ बर्थ, चूंकि आपको पता होना, साहित्य अकादमी पुरस्कारों की शुरुआत कहां से हुई है? इधर 65 से हुई है। समझ में आ गई? तो ये साहित्य अकादमी से सम्मानित रचना, मेरा कहने का मतलब ये है। मैथिली शरण गुप्त की रचना भी साकेत है, लेकिन यहां माखनलाल चतुर्वेदी पे जाना पड़ेगा। कला और बूढ़ा चांद, सुमित्रा नंदन पंत, आंगन के पार द्वार, दो चट्टाने, बुनी हुई रस्सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलो 7 नंबर पे चलो। बुनी हुई रस्सी हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं, भवानी प्रसाद मिश्र की है। लिख लीजिएगा, भवानी प्रसाद मिश्र जी की है। भवानी प्रसाद मिश्र, भवानी प्रसाद मिश्र जी की है ये बुनी हुई रस्सी। इसका मतलब कितने प्रश्न तैयार हो गए आपके, देखते जाइए। कला और बूढ़ा चांद रचनाएं भी वही है जो परीक्षा में आती है, ये पेपर भी पढ़ लोगे तो काम चल जाएगा। दो चट्टाने, हरिवंश राय बच्चन,
कौन सा विकल्प सुमेलित है? चुका भी नहीं हूं मैं, उतना वह सूरज है, कल सुनाओ मुझे, और उक्त सभी। सही आंसर पे चलो, कौन सा आंसर सही होगा? उक्त सभी। चुका भी नहीं हूं मैं, ये भी सही है। उतना वह सूरज है, ये भी सही है। कल सुनना मुझे, कल सुनना मुझे है ये, कल सुनना मुझे, कल सुनना मुझे। ओके। असंगत विकल्प कौन सा है? ताप के ताए हुए दिन, त्रिलोचन, खूंटियों पर टगे हुए लोग, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, लोग भूल गए, रघुवीर सहाय। निम्न में से असंगत विकल्प कौन सा है? चलो आंसर लगाओ इसमें। असंगत विकल्प ऑप्शन संख्या 4, इनमें से कोई नहीं। ताप के ताए हुए दिन सही है, खूंटियों पर टगे हुए लोग, लोग भूल गए, ऑप्शन संख्या 4। असंगत युग्म बताइए, चाय पी लीजिएगा। पूर्वा केदारनाथ अग्रवाल का है, मगध श्रीकांत वर्मा का, परीक्षा में आता है मुझे मत कहना। अरण्य नरेश मेहता का, सभी सुमेलित है, सभी सुमेलित है, सारे के सारे इसमें सुमेलित है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कौन सा सही सुमेलित है? अकाल में सारस, ये भी सही है, केदारनाथ सिंह का है। इसके बाद आगे बढ़ते अपन लोग। नंबर 2, वक्त के उस सामने सही है, कोई दूसरा नहीं, कुंवर नारायण का है। आंसर 4 हो जाएगा। 2 पंक्तियों के बीच सही है। दुष्चक्र में सृष्टा सही है। संशय आत्मा भी सही है। आंसर 4 हो जाएगा इसमें भी, ऑप्शन संख्या 4 एग्जैक्टली राइट। चलो जी, पत्थर फेंक रहा हूं, चंद्रकांत देवताले, सही है। आग की हंसी, रामदरस मिश्र। पत्थर फेंक रहा हूं, ये बिल्कुल एकदम सही है, चंद्रकांत देवताले। आग की हंसी, रामदरस मिश्र। क्षमा, सुनीता जैन। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं आंसर कीजिएगा। इनमें से कौन सी रचना पंक्ति आगे की नहीं है? देखो बाप, दुनिया रोज बनती है, दुनिया रोज बनती है, बता दिया। एक बार वापस चलते अपन, राइट, हाँ कोई बात नहीं। ये लो, सांप, ये चारों पंक्तियां है ना जो 3 इनकी है, गजब की है, परीक्षा में आती है। सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी नहीं आया तुम्हें। अरे गांव के जो लोग हैं ना और शहर के लोगों में अंतर है कि शहर के जो लोग हैं ना वो सांप होते हैं। क्या होते हैं? बिल्कुल सांप, तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी नहीं आया तुम्हें, सांप ये। फिर ये दीप अकेला सने भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। ये उपमान मेले हो गए, देवता कर गए इन प्रतीकों पर कूच। जी हां हुजूर, में गीत बेचता हूं, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूं। 4 नंबर, 4 नंबर, तरह तरह के गीत बेचता हूं। ये भवानी प्रसाद मिश्र की है। किसकी है ये? नीचे वाली पंक्ति भवानी प्रसाद मिश्र की है। एक बार पढ़ लो, तीनों पंक्तियों को पढ़ लो, परीक्षा में आती है इसलिए मैं बोल रहा हूं, तीनों इंपोर्टेंट है। ये आगे की है। चलो, दुनिया रोज बनती है, अरे यार ये तो कल ही पढ़ाया था मैंने, आलोक धनवा का है। 15 में चलो, दुनिया रोज बनती है, आलोक धनवा का है, एकमात्र संग्रह ही है, एकमात्र काव्य संग्रह आलोक धनवा का। अरे 12वीं क्लास का दूसरा पार्ट है ये, पतंग में से, इसमें से ली गई पतंग। 12वीं क्लास हिंदी अनिवार्य का दूसरा पार्ट है पतंग, इसी काव्य संग्रह का आलोक धनवा का। दुनिया रोज बनती है, एकमात्र संग्रह ये, एकमात्र संग्रह इनका। चलो आगे बढ़ाओ। प्रपद्यवाद या नकेनवाद के प्रवर्तक कौन है? बताओ कौन है? यहां देखो, नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार, नरेश मेहता, उक्त सभी। बनाओ ऑप्शन संख्या 1 नलिन विलोचन शर्मा।
नलिन विलोचन शर्मा। हाँ 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 हाँ, प्रपद्यवाद या नकीनवाद के प्रवर्तक कौन है? नलिन विलोचन शर्मा। हाँ यस, आंसर लगाओ। न के न, नलिन विलोचन, न के और न, तीनों ने मिलकर, लेकिन जो प्रवर्तक थे, जिन्होंने बीड़ा उठाया, वो यही साहब थे, इसलिए जानबूझ के लिखा हूं नलिन विलोचन शर्मा। हाँ यस, तीनों ने अपने नाम के प्रथम वर्ण को मिलाकर, बिहार के कवि थे तीनों। कहां के थे? बिहारी कवि। डॉक्टर जगदीश गुप्त द्वारा संपादित नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कब से प्रारंभ हुआ? 17 में 3, 1954 से। 1954 से लिख लिया। चलो, इनमें से प्रयोगवाद की प्रवृत्ति कौन सी है? प्रयोगवाद तो जानते हो क्या आप? प्रयोगवाद जानते हो क्या? नहीं जानते हो? तार सप्तक याद कर लेना। प्रयोगवाद में तार सप्तक आता, सारी बातें सही है। चलो, प्रयोगवाद का आरंभ कब से माना जाता है बताओ? 43 से। लिख लिया? अग्रा सही है क्या? सही है। श भ ध न शहर। श ब न शा हरि धर्म में रघु। कोई बात नहीं, आप जैसे जैसे लेते जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैंने ट्रिक्स बताई, पहले सप्तक की है। हाँ मैं चल रहा हूं, ये रहा, समझ में आ गई? ये पहले सप्तक। दूसरे सप्तक की है ये, सब धन शहर में। मैं कह रहा हूं देवी, गांव के बाद दूसरा सबसे बड़ा, देख लो ना एक बार। प्रयोगवाद का प्रारंभ, पहली ट्रिक्स लिखो आप तो, अग्रा गिने प्रभा, खत्म। 43 में आगे आ रही है और बहुत सारी ट्रिक्स, चिंता मत करो। पहली अग्रा गिने प्रभा, निम्न में से चौथा सप्तक के कवियों में सम्मिलित है। आ जाओ बताओ। अवधेश, राजकुमार कुंभज, स्वदेश भारती, नंदजोर आचार्य, सुमन राजेश, श्रीराम वर्मा, राजेंद्र किशोर। याद करवाया था ना आपको? स्वयं बस। समय सूर्य किसको? अंधेरे के कवि, स्वयं को मैच डिप्टी राष्ट्र कवि कहने वाले दिनकर जी को उनकी किस गीति नाट्य के लिए 1972 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? उर्वशी के लिए। लिखा 61 में गया था, मिला 72 में था, उर्वशी के लिए। चलो, दिनकर की काव्य रचना और प्रकाशन का युग्म कौन सा संगत है? कुरुक्षेत्र 1946। कुरुक्षेत्र 1946 जो रचना है उसमें कल पढ़ाऊंगा। कुरुक्षेत्र को मैं बहुत गजब तरीके से तैयार कर रहा हूं शाम के लिए। कुरुक्षेत्र हमारे सिलेबस में कौन सा सर्ग है? कुरुक्षेत्र के कितने सर्ग हैं? हमारे सिलेबस में कौन सा सर्ग है? पहला सर्ग, पहला सर्ग। ठीक है, ये 46 में कुरुक्षेत्र। हिंदी में सोनेट, त्रिलोचन कहां गए? ये रही। त्रिलोचन का पूरा नाम था वासुदेव सिंह। वासुदेव सिंह। अगर आप चाहो तो बोनस दे सकता हूं। अगर छंदों के इतिहास की बात करना चाहते हो ना आप, छंदों की, तो छंदों के इतिहास को ऐसे अपने झक जोड़ देंगे। आगे जापानी छंद, जापानी छंद हाइकू। आगे जापानी छंद हाइकू के प्रवर्तक है सोनेट। सोनेट कौन है? त्रिलोचन। मुक्त छंद निराला। लो संभालो, 3 छंद बैक टू बैक स्लेश के साथ बिना चिपके अलग अलग लिख लो। आगे हाइकू छंद जापानी है। अरे लिख लो, काम आएगी। टेट सीरीज का मतलब ये होता है। आगे जापान एक छंद चलाया हाइकू, अगेन ये जापानी छंद है। दूसरा अंग्रेजी छंद है, कौन सा? सोनेट। इसको चलाने वाले कौन है? त्रिलोचन। और मुक्त छंद कौन है? निराला। लिख लिया क्या?
ठीक है, आगे बढ़ाओ आगे बढ़ाओ। केदारनाथ अग्रवाल की रचनाओं का समूह किस विकल्प में बताते जाओ। ऑल ऑफ दिस, दिस 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 ऑल्सो, सारे सही है, याद कर लेना इसलिए लिखा है ये। देखो इधर, आज तक इतिहास में हर पुरुष को हर पुरुष को हर पुरुष को नारी बहुत अच्छी लगती है। बता दो आप, मैंने बताया ना, दुनिया में सबसे ज्यादा उसको लेकिन ये ऐसी शख्सियतें, ये हिंदी साहित्य में पत्नी को लेकर इतनी अधिक रागात्मक कविताएं लिखने वाले पहले शख्स थे केदारनाथ। अब समझा दिया। हे मेरी तुम, पत्नी को लेकर हिंदी साहित्य में सबसे ज्यादा रागात्मक प्रेम से संबंधित रचना इन्होंने लिखी है। किसने? अग्रवाल साहब ने। किस नाम से? हे मेरी तुम। देरी से आता समझ में। बच्चन सिंह के अनुसार खड़ी बोली का प्रथम प्रकृतिवादी युगवाणी, कारुण सतसई, युगवाणी, कारुण सतसई, ये याद कर लेना, इंपोर्टेंट रचनाएं। पहले ये रचनाओं का डेट ऑफ बर्थ और लेखक लिखने का मतलब है, ये भी याद करो, 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 ये भी याद करो। भावार्थी है। आंसर लगाओ, 25 में सही आंसर हो जाएगा 1। युगवाणी 1939 पंत जी की। लेकिन इसका मतलब नीचे वालों को छोड़ देना, ये नाइंसाफी है, करना याद आपको। साखी, मछलीघर, संवाद, तुमसे किस कवि की काव्य रचनाएं? बताओ। कीर्ति चौधरी। नंबर 2 विजय देव नारायण साई, कुंवर नारायण, रघुवीर साई। जानते हो क्या इनको? अरे ये सप्तक के कवि हैं, ये कीर्ति चौधरी वगैरह विजय देव नारायण साई का, ये विजय देव नारायण साई छायावाद के कवि और उनके दर्शन से संबंधित कौन सा विकल्प है सत्य? बताओ। महादेव वर्मा ने जीवन के अंतिम, ध्यान देना, सही है, बौद्ध धर्म अपना लिया था। सुमित्रानंदन पंत का दर्शन कौन सा था? अरविंद। सुमित्रा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, और जयशंकर प्रसाद का, सही है। ऑप्शन संख्या 2 पे चलिएगा। 27 में साम्यवादी कोई दर्शन नहीं होता, साम्यवादी कोई दर्शन नहीं होता, मानवतावादी दर्शन जरूर उन्होंने किया है। कवि चतुष्टय का काल कर्मानुसार सही विकल्प है प्रसाद, प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी। अभी बता चुका हूं पहले से, प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी। रचनाएं भी रटवा दी है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निराला जी की रचनाओं का सही समूह है, अभी रटवाया था ना, अपगीतु। देखो याद करने का तरीका, अपगीतु। अनामिका 23 में, परिमल 30 में, गीतिका 36 में। तुलसीदास जी का डेट ऑफ बर्थ मैंने पहले भी बता दिया और बता देता हूं, 38 में। अपगीतु, अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास। याद कर लो यार। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। उग्र विपगु, देखो आप, उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव और गुंजन, ये किसकी है? लो, पंत जी की रचनाएं, समय के हिसाब से भी लिख लो आप। उग्र विपगु, उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, बिल्कुल पंत जी की है। और ऊपर भी याद कर लो, ऊपर भी दिव्य दृष्टि को फैलाओ। हमारी महादेवी जर आंसू लहर हुई कामयाब। ओह वेरी गुड, जर आंसू लहर हुए कामयाब, बिल्कुल प्रसाद जी की है। और नीर निशाया दीप सप्त किसकी है? महादेवी। कितनी बड़ी बात बता दिया। ये आप प्रसाद जी को याद करो, ये आप किसको याद करो? निराला को। किसको याद करो? पंत जी को। इनको मत को याद करो, क्योंकि छायावादी नहीं है तो इनकी, पंत जी की है। प्रसाद जी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ब्रह्मा झारखंडी कलाधर नाम से ब्रज भाषा में लिखा करते थे। उर्वशी एक चंपू काव्य खड़ी बोली में प्रथम काव्य संग्रह है। सावंच प्रथम छायावादी प्रथम प्रवादम इदम गलतम। उर्वशी एक चंपू काव्य खड़ी बोली में प्रथम काव्य संग्रह। वृहद त्रय में कौन शामिल है?
वर्मा क्यूब याद करने का तरीका बता दूं क्या? वर्मा क्यूब याद कर लेना भाई। वर्मा क्यूब छोटे तीन है, ये तीन छोटे, समझ में आ गए। व्रत त्रय में कौन सम्मिलित नहीं है या है? रामकुमार वर्मा, भगवती और महादेवी वर्मा। वर्मा क्यूब हो गई ना? क्या करूं? हाँ कोई बात नहीं, ये लघु त्रय है, ये शामिल नहीं हो तो वही बात नहीं, या लिख दो ना आप डायरेक्ट, लघु त्रय में सम्मिलित है तो भी आ जाएगा। आप ऑप्शन संख्या सही प्रश्न पे जाओ ना, आप एक करो रे यार। आप इसको मैं राको सुरजावन हारे तू राको उड़ जाओ नारे, पूछना क्या चाहता वही लिख दूं डायरेक्ट यार। छायावाद के छोटे तीन कवि कौन है? वर्मा क्यूब, बस यही पूछना चाह रहा है। कामायनी के 15 सर्गों की कथा में सांतरस और समरसतावाद आनंदवाद की उद्देश्य था। इसके प्रत्येक योजना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? सही है, सही है, सही है, सही है। ये श्रद्धा तीसरा सर्ग है, हृदय का प्रतीक है, मनु को बहुत प्रभावित किया और लास्ट में तो कह दिया विल यू मैरी मी, क्या आप मुझसे शादी करोगे? इसने कह दिया यस ऑफ कोर्स। पहले तो देखी उसने तू कौन है, उसको अपनी तरफ आकर्षित किया और लास्ट में कह दिया कि सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए अगर यज्ञ की आवश्यकता, लेकिन यज्ञ में तेरे साथ कौन बैठेगा? भाई तू बैठ जा, बोले मैं तो रेडी हूं, ये तैयार हो गए। बिल्कुल ऐसा जो मैंने बोला ना, यही शब्द लिखा हुआ लास्ट में जाते, यज्ञ में कौन बैठेगा, सारे सही है जी इसमें। चलो कुक्कर मुत्तान में क्या निराला की काव्य रचनाओं का समूह है? सारे के सारे याद कर लो, मेरा मकसद कुछ और है, मैं सारी रचनाएं भी याद कराना चाह रहा हूं विद डेट ऑफ बर्थ, और याद हो कि नहीं हो ये याद कर लेना। बहुत इसमें भी सरोज स्मृति, एकमात्र बेटी भी इस दुनिया से रुखसत हो गई, विदा हो गई 2 साल बाद शादी की। निराला की संबंधी कौन सा कथन है सत्य बताओ? और छायावाद का विद्रोही कवि मुक्तचंद परिमल की भूमिका में निराला ने लिखा है, इन्होंने अपने मुक्तचंद को रब्बर या केचवा छंद कहा है। निराला ने कविता को हिंदी का जाति छंद कहा है। ऑप्शन संख्या 34 में आ जाओ, सही आंसर की ओर बढ़ो, लिखिएगा 34 में ऑप्शन संख्या 3, इन्होंने अपने मुक्त छंद को रब्बर या केचवा छंद कहा है। यार ये तो सही होना चाहिए ना, तो फिर कविता को हिंदी का जाति छंद ये भी सही है। मुक्त छंद के प्रवर्तक, ऐसा मत करो, इसको करो, नंबर 3 पे जाओ, 34 3 बार पढ़ा इसको। इन्होंने अपने मुक्त छंद को रब्बर या केचवा छंद नहीं माना, नहीं माना है, इस पे जाना पड़ेगा और आंसर सही भी है, नहीं माना। चलो नहीं माना, छंद नहीं माना है, यस। प्रकृति के सुकुमार कवि कौन है बताओ? पंत ने किस रचना को छायावाद का मैनिफेस्टो, याद है ना? पल्लव को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा है। हल्दी घाटी और जौहर किसके? श्याम नारायण पांडे की महाकाव्य। ये हल्दी घाटी और जौहर श्याम नारायण पांडे की महाकाव्य है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। इसके बाद द्विवेदी युगीन महाकाव्य और उनके रचनाकारों के बारे में कौन सा कथन है सत्य है, यह आपको याद होना चाहिए। उक्त सभी कौन सा युग में सुमेलित है? ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ऑल ऑफ दीज। राय देवी प्रसाद पुरुन की रचना कौन सी है? धाराधर, अमलतास, खवदेशी कुंडल, सारे के सारे सही है। 38 में ऑप्शन संख्या 4, हरिओद की किस रचना पर मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला? प्रिय प्रवास 1914, प्रिय प्रवास 1914। और एक बात बता देना चाहता हूं, प्रिय प्रवास 1914 के आधार पर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद को आधुनिक युग का क्या कहा जाता है बताओ? सूरदास, बिल्कुल सूरदास कहा जाता है, सूरदास कहा जाता है इनको आधुनिक युग का, इसी रचना के आधार पर। हरिओद रचित रीति ग्रंथ कौन सा है? रस कलश, बस सही है। कविता का विषय मनोरंजन उपदेश जनक होना चाहिए, चीटी से लेकर, कितनी गजब, ये कॉलेज लेक्चर में पूछा गया प्रश्न है। मतलब
इन्होंने ये कहा महावीर प्रसाद द्विवेदी के कवि कर्तव्य निबंध से। कहां से? कवि कर्तव्य निबंध से। उसमें ये कहा कि आप है ना बहुत सारे विषयों पर निबंध लिख सकते हैं, हाथी से चिट्ठी, बूंद से समुद्र, राजा से प्रजा, प्रजा से भिक्षुक, बहुत सारे क्षेत्रों में लिख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पंक्तियां कवि कर्तव्य निबंध की है। कौन से की है? इनका एक निबंध कवि कर्तव्य निबंध में इन्होंने लिखा है। किसने? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। कॉलेज लेक्चर में पूछा गया था, महावीर प्रसाद द्विवेदी से पहले केवल नायिका के अंग प्रत्यंगों के बारे में लोग लिखते थे, इनके बाद लगा कि लिखने का क्षेत्र काफी वाइड हो सकता है। चलो, आधुनिक काल के प्रारंभ का प्रेरक कारण है, बताओ। सारे के सारे कारण सही है, प्रेरक कारण सारे के सारे। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु की प्रवृत्तियों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? गद्य और पद्य की भाषा खड़ी बोली होगी, गलत बात है। केवल कौन सी बोली? गद्य की भाषा खड़ी बोली, पद्य की ब्रजी रही। भैया का करो ब्रज। हिंदी के आरंभिक गद्य लेखकों में रंगीन और चुलबुली भाषा के लिए कौन से? ये RPSC ग्रेड फर्स्ट में पूछा गया प्रश्न है हमारे जमाने में। ये भी बहुत इजी है, यहां आप नंबर 3 पे जा सकते हैं। इंसा अल्लाह खां, इंसा अल्लाह खां। चलो, भारतेंदु जी की रचनाओं के बारे में कौन सा कथन सत्य है? बताओ भारतेंदु जी की। ऑप्शन संख्या 4, 45 में 4 पे ही जाना होगा आपको। चलेगा। आधुनिक काल में खुसरो जैसी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सही आंसर हो जाएगा। भारतेंदु की मुकरियों का संग्रह किस नाम से? बंदर सभा, नए जमाने की मुकरी, हिंदी भाषा, रानी छद्म लीला, तन्मय लीला, देवी छद्म लीला। किस में आएगा बताओ? नए जमाने की मुकरी, नए जमाने की मुकरी एकदम सही है। चलो, सभी रचनाएं भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं हैं। उक्त सभी है, सारी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। भारतेंदु युग के कवियों का कालक्रम अनुसार सही क्रम क्या है बताओ? चलो, 4 नहीं 4 ही बोलना चाहिए। तो वैसे तो 1850, प्रेमगन 1855, प्रताप नारायण मिश्र 1856, जगमोहन सिंह 1857, अंबिका दत्त व्यास 1858। और मुझे लग रहा है 1858 राधा कृष्ण दास भी 1865, राइट। 65 में थे बाल मुकुंद गुप्त। बाल मुकुंद गुप्त थे ना, भी लिख रहा थे शुरुआत में अपन, 65 के थे वो। क्या तो 58? यार मैं भी, मेरे को भी थोड़ा बोलने का मौका। 65 है दादा, 65 ये है। और 65 में बाल मुकुंद गुप्त थे ये। अब सुनो, वैसे तो मैंने आपको ट्रिक्स रटवाई थी इनकी सारे के सारे। भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेम घन, इनकी एक एक विशेषताएं याद कर सकते हैं आप चाहे तो। भारतेंदु हरिश्चंद्र की, प्रेम घन की, प्रताप नारायण मिश्र की, ठाकुर जगमोहन सिंह। देखो ये साहब है ना, ये इसको तुम छोड़ो, ये तो है उसके लिए क्या नाम है, समस्या पूर्ति के लिए, ये प्रकृति चित्रण के लिए, ये आप ब्राह्मण पत्रिका के लिए, नागरी नीरज और आनंद कादम्बनी के लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र बहुत बड़े विद्वान थे। चलो, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन की रचना कौन सी नहीं है बताओ? बताओ। ऑप्शन संख्या 4, 49 पे आ जाइएगा। ऑप्शन संख्या 4, ये प्रताप नारायण मिश्र की है ना, ये तो प्रताप नारायण मिश्र जी की है, प्रताप नारायण मिश्र की रचनाएं। चलिएगा, रचना और रचनाकारों का कौन सा युग्म सुमेलित है? सुमेलित नहीं है। पावच 50, भारत 12 मासा, प्रेम संपत्ति लता। और आ जाओ प्रताप लहरी नंबर 4, ये प्रताप नारायण मिश्र की है भैया, नंबर 4। ये किसके? प्रताप नारायण मिश्र। और प्रताप नारायण मिश्र की प्रसिद्धि का आधार बता दूं क्या? हिंदी हिंदू, हिंदी हिंदू। बस इन्होंने कहा, प्रताप नारायण मिश्र ने हिंदी हिंदू और हिंदुस्तान का नारा दिया है। काव्य की विशेषता नहीं है, भक्ति